अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जो सब्स्टिट्यूशन साइफर थे, जिसमें जो कैटेगरी हम देख रहे थे वो थी सिमेट्रिक एनक्रिप्शन की, जिसमें सेम की वाज यूज फॉर द एनक्रिप्शन एंड द सेम की वाज यूज फॉर द डिक्रिप्शन एज वेल। तो उसमें हमने जो स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन साइफर में से, जिसमें हमने जो सीजर साइफर था उसको देखा। तो सीजर साइफर, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम था, उसकी की जो थी वो मल्टीपल ऑफ 25 जो उसकी सब्स्टिट्यूशन हो सकती थी इसकी कैरेक्टर्स की, वो से 25 तक थी। तो उसको ब्रेक करना बहुत आसान था। फिर हमने उसका जो अल्टरनेट था वो देखा था कि जी मोनो अल्फ़ाबेट अगर हम करें, कि हम रेंडमनेस जनरेट कर लें अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि उसके जो कैरेक्टर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। तो मोनो अल्फ़ाबेटिक को ट्राई किया गया, लेकिन उसको भी देख लिया कि हमने फ्रीक्वेंसी लेटर फ्रीक्वेंसी अटैक से वो क्रैक हो सकता है। हो गया था वो तो। फिर हमने अल्टरनेट देखा कि क्यों ना हम हर एक कैरेक्टर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, हर एक कैरेक्टर के लिए एक न्यू लैंग्वेज डिसाइड करें, ताकि जो अटैकर है उसके लिए ये गेस करना मुश्किल हो जाए। फिर हमने उसमें देखा था कि जो हमारे पास विजनर साइफर था, तो विजनर साइफर में प्रॉब्लम यह था कि वो जो की थी उसको वो रिपीट कर रहा था। तो ये भी हमें थोड़ा सा फिर इसमें प्रॉब्लम आ गया कि पैटर्न जनरेट होना शुरू हो गए थे। तो उस पैटर्न को कोई आइडेंटिफाई अगर कर ले तो फिर हमारी की को वो आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रख सकता है। फिर हमने देखा था कि ऑटो की साइफर हमने किया था। ऑटो की साइफर तक हमने लास्ट क्लास को ख़त्म किया था। तो लास्ट क्लास में किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। फिर हम आज आगे दूसरे साइफर्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये वो था जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई थी, रिकॉल जो था। ठीक है। तो आज हम देखते हैं प्ले फेयर साइफर, ये क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है। ये देख लें कि ये काफ़ी पुराना है। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1854 में ये अ, बनाया था। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो विजनर साइफर में भी एक की का कॉन्सेप्ट था, इसमें भी एक की का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है हम इस पे आके फोकस करते हैं। प्ले फेयर साइफर इज एन एग्जांपल इन्वेंटेड बाय दिस। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, वी ऑलवेज यूज द 5 by 5 मैट्रिक्स। ठीक है, 5 by 5 मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। ठीक है। ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन अ कीवर्ड, और कीवर्ड के ऊपर होता है, याद रखिएगा। मैं इसमें एक एक्सेल शीट खोल लूँ पहले, फिर हम आगे चलते हैं इस पे। एक मिनट, ज़रा मैं स्क्रीन वापस ले रहा हूँ आपसे। जी, मैंने एक्सेल शीट खोल ली है। इसको एक दफ़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें पहले, फिर मैं उस पर ले जाता हूँ आपको। द 5 by 5 मैट्रिक्स ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन अ कीवर्ड, फिल इन लेटर्स ऑफ कीवर्ड। ठीक है। सेंस डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि डुप्लीकेशन नहीं करनी है आपने। ठीक है। फिल रेस्ट ऑफ मैट्रिक्स विद अदर लेटर्स। अच्छा, फिलहाल मेरे पास ये याद रखिएगा, मोनार्ची। ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब हम वापस अपने इस पे आ जाते हैं। ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। याद रखिएगा उसने क्या कहा था, 5 by 5 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 ये। ठीक है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ।
अच्छा जी, इसको पहले बॉर्डर भी कर देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। 1 2 3 4 5, ये बॉर्डर भी दे दिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे मैं भी की की मैंने लिख दी। ठीक है, की है मोनार्ची। लेकिन याद रखिएगा कि एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। 0 1, इसको मैं अल्फ़ाबेट जो है वो सिर्फ कर लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, आई जे के। एक की उठा रहा है यहाँ से, इसलिए कि इधर की लिखा हुआ है मैंने। चलो इसको हटा देते हैं अभी, 1 मिनट। ये मेरी की है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, ये मैंने 5 बाय 5 मैट्रिक्स का एम्प्टी मैट्रिक्स अभी लिया है। ठीक है, अभी हम जो साइफर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है प्ले फेयर साइफर। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। साइफर कौन सा है? प्ले फेयर साइफर है। ठीक है, अब उसमें क्या था कि सबसे पहले 5 बाय 5 मैट्रिक्स का आपने ले लिया। मैट्रिक्स बनाने 5 बाय 5 का, और की है मेरे पास मोनार्की। ठीक है, तो करना क्या है आपने, सबसे पहले देखें जो पहला कीवर्ड है, कीवर्ड इसका की का, उसको आपने पहले बॉक्स में डाल देना है, एम। ठीक है, ये मैंने कर लिया। यहाँ से एम को हटा दें अभी, ये मैंने कैरेक्टर यूज कर लिया है। फिर क्या है मेरे पास, ओ। ओ, ठीक है, ये आपने टॉप रो से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। याद रखिएगा, टॉप रो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओ को भी मैंने यहां से निकाल दिया। अच्छा, फिर आ जाएगा एन। एन आ गया। ठीक है, तो इधर से एन को भी मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, फिर आ जाएगा ए। इधर से ए को भी रिमूव कर दें। अच्छा, फिर आ जाएगा जी आर। ये मैंने कर दिया आर। ठीक है, तो यहाँ से आर को बैठा दिया मैंने, मोनार और सी एच वाई। ठीक है, तो सी लिख दिया मैंने। इधर से सी को भी निकाल दें अभी। अच्छा जी, उसके बाद एच। एच मैंने कर दिया, और यहाँ से एच को भी निकाल दिया। लास्ट कैरेक्टर है मेरे पास वाई। ठीक है, तो इधर से वाई को भी निकाल दिया। ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, जो यहाँ तक था हमने काम ये तो कर लिया। अब 5 बाय 5 मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, फिर जो की है उसको फिल कर दिया, फिल द लेटर्स ऑफ कीवर्ड, वो भी हमने फिल कर दिया। तरतीब मैंने आपको बता दी थी कि सबसे पहली जो रो है, टॉप वाली रो, लेफ्ट टू राइट आपने स्टार्ट करना है, और जितने की वर्ड्स हैं, की के अंदर वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, आपने वो फिल कर लेने हैं। अगर पहली रो कंप्लीट हो जाती है, फिर आपने दूसरी रो से स्टार्ट कर देना है टिल द टाइम आपकी जो की है, की के कैरेक्टर सारे फिल हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी क्या करना है, अच्छा, फिल रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद अदर लेटर्स। ठीक है, बाकी जो मैट्रिक्स के ब्लैंक आपके पास वो बॉक्सेस हैं, इसमें आपने जो बाकी लेटर्स हैं इस लैंग्वेज के वो फिल कर देने हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्टार्ट से चलिएगा। ठीक है, अपनी मर्जी ना कीजिएगा। इसमें देखिए कौन सा ब्लैंक आपके पास पड़ा हुआ है, बी, तो आपने यहाँ डाल दिया बी। ठीक है, उसके बाद कौन सा ब्लैंक है आपके पास, डी। ब्लैंक से मतलब जो जो रह गया था, जो इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, डी। उसके बाद ई, एफ, सॉरी, एफ, जी,
एच हो चुका है, जी के बाद आई जे। अच्छा, आई और जे ये एक ही सेल में लिखिएगा आप, याद रखिएगा आई और जे, ये स्पेसिफिक इसमें एजम्पशन है कि आई और जे को एक ही बॉक्स में आपने यूज करना है, अलग अलग आपने नहीं करने बस। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ रही है कि आपने क्या कर लिया, आई और जे ये हो गया। उसके बाद फिर कौन सा है मेरे पास, के के बाद एल, एल के बाद मेरे पास पी था, पी, क्यू, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, ये मैट्रिक्स मैंने फिल कर लिया है अभी। अच्छा, वापस आते हैं इसमें, अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, फिल द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद अदर लेटर्स। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा आपने इसने भी ऐसे ही बनाया हुआ है, तो हमारा भी जेड है, मैंने जेड नहीं इस्तेमाल किया, एक मिनट, मुझे क्यों याद नहीं पड़ रहा कि जेड इस्तेमाल हुआ है, वाई, जेड कहाँ इस्तेमाल किया था, इसमें कौन सा था, वाई था, एक्स, वाई की जगह जेड है, सॉरी। ठीक है, तो वाई ख़त्म करना था मैंने और जेड रहने देना था, थोड़ी सी मुझसे। अच्छा जी, तो ये वही मैट्रिक्स है जो कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। यहां तक कोई सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं पहले। जी अलीना, इसमें एजम्पशन ये प्ले फेयर साइफर के अंदर, अच्छा इसमें ये एज्यूम हमने क्यों किया है, इसकी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। 5x5 का जो होता है वो टोटल 25 बनेंगे हमारे पास। 5x5 का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो कैरेक्टर हम इसमें पुट कर सकते हैं वो 25 हैं, क्योंकि 5x5 25 ही बनते हैं, जबकि हमारे पास लैंग्वेज में 26 कैरेक्टर्स होते हैं। तो फिर हम आई और जे को ये कंबाइन कर देते हैं, ये प्ले फेयर साइफर का अपना अपना एक रूल है। ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं करते, ये खुद सजेस्टेड है प्ले फेयर साइफर, जो इसका इन्वेंटर था जो चार्ल्स व्हीटस्टोन था, उसने यही तरीकेकार किया हुआ था। जी, अगर कीवर्ड भी है ना आपके पास जिसमें आई आ रहा है या जे आ रहा है, तो भी आपने इस तरीके से यूज करना है उसको, मोहम्मद उसामा। ठीक है, आगे हम एक और एग्जांपल भी देखते हैं, भी पहले इसको देख ले एक दफा। अच्छा, तो 25 कैरेक्टर्स है हमारे पास, बॉक्सेस बॉक्सेस 25 है, जबकि लैंग्वेज 26 की होती है हमारे पास, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि एक बॉक्स के अंदर दो कैरेक्टर्स रखने पड़ते हैं। तो आई और जे सिलेक्टेड है कि इनको आपने कंबाइन करना है, बाकियों को यूनिक रखना है आपने। तो ये यहाँ तक तो हो गया काम, हमने कर लिया ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अभी इनक्रिप्शन कैसे करवाएगा। अच्छा, इनक्रिप्टिंग क्या है, प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड 2 लेटर्स एट अ टाइम। आपने दो कैरेक्टर्स उठाने, याद रखिएगा, जो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसी टेक्स्ट को उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया कीवर्ड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीटी क्या था, बलून। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा दो दो कैरेक्टर्स एट अ टाइम उठाने हैं। मैं इनको थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूँ। ठीक है, आपने दो कैरेक्टर्स उठाने, पहले आपने उठाना है बी और ए। ठीक है, बी और ए आपने उठा लिया, ये हमारा क्या था, पीटी। इसकी जगह पर साइफर टेक्स्ट क्या निकलेगा अभी हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, भी डबल एल आ रहा है, तो आपने इसके जो है ना, इसमें किसी भी किस्म का वो जो एलिमेंट था पैटर्न वाला, वो नहीं जनरेट होने देना। अगर आपके पेयर के अंदर दोनों सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पेयर के अंदर याद रखिएगा, पेयर के अंदर दोनों कैरेक्टर सेम नजर आ रहे हैं, तो फिर आपने एक फिलर लगाता ना होता है, याद रखिएगा। फिलर कैरेक्टर कौन सा होता है, फिलर कैरेक्टर वी आर यूजिंग एक्स, एक्स इज अ फिलर कैरेक्टर।
वजह क्या है कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमारे नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसलिए फिलर कैरेक्टर को एक से ही रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये डबल एल आ रहा था, नेक्स्ट पेयर जो था ये आ रहा था मेरे पास। तो अब जो रूल है कि आपने जो इसका पैटर्न है इसको तोड़ना है। पैटर्न तोड़ने के लिए हमने क्या करना है, एक एल जो है जो बाद वाला होता है उसको हम बदल देते हैं फिलर कैरेक्टर के साथ। तो ये फिलर कैरेक्टर डाल दिया। अच्छा, ये भी मेरे पास क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट है, सॉरी, ये पीटी है। फिर इसकी जगह साइफर टेक्स्ट आएगा। फिर प्लेन टेक्स्ट मेरे पास क्या बच जाएगा, एल और ओ। ठीक है, एल और ओ। अब यहां पर कोई भी पैटर्न नहीं है क्योंकि डबल ओ तो है हमारे इसमें प्लेन टेक्स्ट के अंदर, लेकिन वो पेयर नहीं बना रहा क्योंकि हमने पहले वाले का पेयर तोड़ दिया था, उसको फिलर कैरेक्टर दे दिया था। अब इसमें क्या होगा, ये सिंगल ओ रह गया है मेरे पास। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट एक आएगा, फिर आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट अब क्या है, ओ और एन, सॉरी ये तो एक ही हो गया जी। ये स्टेप समझ आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, तो क्या मैसेज है, ओके यहाँ तक ठीक हो गया, सही है। तो अभी हमने इंक्रिप्शन की तरफ जाना है कि इंक्रिप्शन करेंगे कैसे हम। ठीक है, ये तो हमने तरीकेकार कर लिया कि हमने की को अपने 5x5 मैट्रिक्स के अंदर रखना कैसे है। फिर प्लेन टेक्स्ट जो होगा हमारा उसको हमने किस तरीके से पेयर में लिखना है। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अच्छा, वापस आते हैं अभी। ये वाला काम हमने कर लिया। ठीक है, ये वाला हमारा पेयर बन गए। हमने पेयर इस तरह से बना ले, इफ बोथ लेटर फॉल इन द सेम रो। अच्छा, अभी इसकी जो रूल है वो मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से। अच्छा, अगर ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं इसमें आपने ये चेक करना है, रूल्स पहले बता रहा हूं। नंबर वन रूल, इन सेम रो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अच्छा, नंबर टू, इन सेम कॉलम। ठीक है। और नंबर थ्री, अब नंबर थ्री को अलग तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि ये जो बी और ए है, बी कैरेक्टर ये बी है और ये ए है, ये दोनों किस रूल में आ रहे हैं, पहले रूल में या बाद वाले रूल में आ रहे हैं, नंबर वन रूल या नंबर टू रूल? सर सेम कॉलम में हर। सेम कॉलम में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि रूल नंबर टू चलेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये रूल नंबर टू में आ रहा है। ठीक हो गया, सही। तो जी, क्या मैसेजेस हैं, एक तो मैसेजेस ढूंढने में मुझे कुछ, नंबर टू रूल हो गया। ठीक है। अच्छा, चलें इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। एल और एक्स, यहाँ पर एल का है, एल और एक्स। अब ये क्या, ये नंबर वन रूल में आ रहे हैं, ये देखें, ये एल का कॉलम है, ये पूरे का पूरा। ठीक है, सॉरी रो है, और ये इसका कॉलम है। और जबकि दूसरा कैरेक्टर क्या है मेरे पास, एक्स है, ये इसका कॉलम हो जाएगा और ये इसकी रो हो जाएगी। तो ये दोनों एक रो या एक कॉलम में आ रहे हैं दोनों कैरेक्टर्स, ये वाले एल और एक्स। जी, बस सिर्फ येस नो बता दीजिएगा कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ताकि हम आगे चलें। नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि इसमें रूल वन और रूल टू नहीं चलेगा, ये रूल थ्री का केस है। ठीक है, रूल थ्री क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। सिर्फ बस थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एक दफ़ा ही इसका हम एक्सरसाइज करें तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, फिर आ जाता है एल और ओ। एल और ओ, ये भी क्या रूल वन में आता है, रूल टू में या रूल थ्री में आता है? ये एल है और ये ओ है। जी,
अभी बता दें कि ये वाला जो है प्लेन टेक्स्ट, ये रूल कौन से में फॉल कर सकता है? सर 3 में ही आएगा ये भी। ये भी 3 में आ रहा है, ठीक है, सही हो गया। ये भी रूल 3 का केस है। ओ सॉरी, ये कहाँ लिख दिया मैंने, ये 3 का केस है। अच्छा, और एन, ओ और एन, ये किस रूल में आ रहा है? सर 1 में आ रहा है, सेम रो में। ये रूल 1 में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, रूल 1 में आ रहा है। ये रूल लिख दिए मैंने यहां पर अभी। अब करना क्या होता है, ठीक है, इन सेम रो, अच्छा, इन इनक्रिप्शन, याद रखिएगा इनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। अगर सेम रो हो तो पिक नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ साइफर टेक्स्ट। और डिक्रिप्शन अगर हो, इन डिक्रिप्शन पिक प्रीवियस कैरेक्टर इज अ प्लेन टेक्स्ट। एक थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सही कर लूं, ठीक है, ये है नेक्स्ट। अच्छा, अब जो लिखा है मैं करके दिखा देता हूं। पहले वाला रूल जो है हमारा, ये किस पे लागू हो रहा है? इस पे ओ और एन पे लागू हो रहा है। इस पे सीटी में लिख दूं। तो पहला रूल मैंने लिखा हुआ था कि जो कैरेक्टर है, अच्छा ये तरतीब बदलेगा नहीं, पहले ओ आ रहा है तो पहले ओ को हैंडल करना है आपने, फिर एन आ रहा है फिर आपने एन को हैंडल करना है। ओ है तो इसका रूल क्या था, पिक नेक्स्ट कैरेक्टर। ओ के बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? एन। तो आपने कैपिटल एन यहां लिख देता हूं। ओ का सब्स्टिट्यूट क्या बन गया? एन बन गया। और एन का सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा? मैंने कहा था एन के ऊपर भी यही रूल लागू होगा, इंक्रिप्शन चल रही है। पिक नेक्स्ट कैरेक्टर इज साइफर टेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या है? एन का नेक्स्ट क्या बनता है? ए। तो ए जो है एन का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया, एक पेयर का मैंने साइफर टेक्स्ट निकाला है अभी। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, चलें, रूल 2 यहां पर अप्लाई हो रहा है, रूल 2 को भी सॉल्व कर सर देते हैं। हमने रॉ में ही देखना है कि नेक्स्ट करेक्टर जो है। अगर रो में, हाँ देखिए, रूल 1 अगर अप्लाई हो रहा है, दोनों एक रो में आ रहे हैं तो एक रो से ही चलना है आपने। अभी रूल 2 पे आ रहे हैं, जिस तरह ये रूल 2 आ रहा है इसमें, इस रूल 2 में क्या करना है, यही चीज करनी है। एक मिनट, ये पिक नेक्स्ट कैरेक्टर की बजाय क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नहीं होगा इसमें, इसमें बिलो कैरेक्टर होगा, ठीक है। नीचे वाला कैरेक्टर उठाना है, कॉलम है ना, कॉलम से हम चल रहे हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन पिक बिलो कैरेक्टर एंड इन डिक्रिप्शन पिक अबव, ठीक है, इससे ऊपर वाला कैरेक्टर उठाना है आपने। वो कैसे, मैं भी आपको दिखा देता हूं। अच्छा, सबसे पहले ये रूल 2 है, बी, बी और ए एक ही कॉलम में आ रहे हैं, बी और ए एक ही कॉलम में आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो पहले बी को सॉल्व करना है मैंने। तो बी के नीचे वाला कैरेक्टर क्या है, आई या जे है। तो यहां पर आप कोई भी कैरेक्टर दे देते हैं, उसकी जगह पर आई लिख दें या इसके साथ जे भी लिख दें तो लिख दें। अदरवाइज आई को हम लिखेंगे जब हम साइफर टेक्स्ट बनाएंगे, तो हम सिर्फ पहले वाला कैरेक्टर यूज करेंगे, आई, जे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टर क्या था, ए। इसके ऊपर भी यही रूल होगा कि इसके नीचे वाला कैरेक्टर आपने उठाना है। तो ए के नीचे वाला कैरेक्टर क्या बन रहा है, सिंपल बी। तो ये रो वाइज और कॉलम वाइज इस तरीके से हम सिंपल ले लेंगे कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा उसको हम उठा लेंगे। अच्छा, तो ये तो सिंपल अप्रोच हो गई। इसमें याद रखिएगा एक चीज, कि अगर इन केस ये जो आखिरी कैरेक्टर है जिसको आपने रूल 1 में चलाना है, रूल 1 में आर का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बनता है, एम बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर चलेगा। तो ये वैसे मैं लिख के दे रहा हूं कि आर का नेक्स्ट क्या बनेगा, एम बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सर्कुलर चल रहा होता है, इस तरीके से जो जेड है
इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बनेगा, आर बनेगा, क्योंकि ये भी सर्कुलर चलेगा। अगर जेड फॉर एग्जांपल आपका ऐसा कैरेक्टर आ रहा है आखिर में जिसको आपने रूल 1 या रूल 2 से चलाना है, तो फिर सर्कुलर फैशन आपने बनाना है। सर्कुलर फैशन तभी बनेगा जब आर के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, एम आ जाएगा, एम के बाद कौन सा आ रहा था, ओ आ जाएगा। ये इस तरीके से रिपीट हो रहा होगा। तो ये थोड़ी सी इसमें याद रखिएगा, प्रैक्टिस में आपको जब आपको ऐसा आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाता है या प्लेन टेक्स्ट आता है जो कि जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करने जाए तो वो लास्ट कैरेक्टर ऑफ द रो हो सकता है या लास्ट कैरेक्टर ऑफ द कॉलम हो सकता है। अच्छा, ये लास्ट कैरेक्टर इस तरीके से जब आप डिक्रिप्शन करेंगे तो उसमें भी सर्कुलर करना है। ये अगर आपका यहाँ पर डिक्रिप्शन में ये कैरेक्टर उठा रहे थे तो इसका जो प्रीवियस कौन सा बनेगा, इसका प्रीवियस आर बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये कॉलम वाइज अगर चले, ये तो रो वाइज था, इसका इसका सर्कुलर जो था वो क्या था, आर इस पे आ रहा था। लेकिन अगर इसको हम कॉलम वाइज सर्कुलर दे तो इसका जो प्रीवियस होगा वो हो जाएगा यू। ठीक है, नेक्स्ट तो सी है इसका, और इसका एम का प्रीवियस कौन सा होगा, ये वाला। तो ये सर्कुलर फैशन आपने याद रखना है, ये भूलना नहीं है कि बाज़ औक़ात ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल एंड पे हो, किसी भी एज के ऊपर हो, या तो ये हो सकता है या 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 ये भी हो सकता है। तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, सर्कुलर, जिस तरह आपने वो पढ़ी होगी इसमें सर्कुलर शिफ्ट होता है, हम जब उसकी लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट या राइट सर्कुलर शिफ्ट हमने अपने प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो जो बिट्स को हम वो कर रहे होते हैं, रिप्लेस कर रहे होते हैं। यहां तक कोई सवाल हो? अब रूल नंबर 3 को देखने जा रहे हैं हम। रूल 1 और 2 में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। जी, रूल 1 रूल 2 में कोई परेशानी हो तो पूछ लें। क्लियर है, चले। रूल 3 में क्या करना होता है, याद रखिएगा। ये रो मेजर हम बात कर रहे हैं, ये रो मेजर वैसे नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर में हम देख रहे होते हैं कि जब हम मैट्रिक्स या उस पर बात कर रहे होते हैं तो रो मेजर या कॉलम मेजर है, लेकिन फिलहाल मैं इसको रो मेजर के नाम से याद कर रहा हूं। अच्छा, करना क्या है आपने कि आपने इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। फाइंड इंटरसेक्ट लेटर, लेटर निकालना है, इंटरसेक्ट लेटर। ठीक है, इंटरसेक्ट लेटर कैसे निकलेगा? अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है रूल, एल और एक्स है, एल और एक्स, ये रो वाइज चलना है, कॉलम नहीं चलाना आपने, रो वाइज। पहला कैरेक्टर एल को हम कर रहे हैं तो एल से आगे चलो कहां तक, जहां तक एक्स का कॉलम आपको मिल जाए। एक्स का कॉलम ये था। ठीक है, मैं इसको जस्ट हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने कर लिया। दोबारा सुन लें, आपने जो पहला कैरेक्टर है उसको आपने पकड़ना है, वहां से आपने चलना शुरू कर देना है टिल द टाइम यू फाइंड द कॉलम वेयर एक्स फॉल्स, जहां पर एक्स मौजूद है। ठीक है, रो वाइज अभी हम चल रहे हैं। तो अब ये वो पॉइंट है इसका, अगर मैं यूं कहूं कि जहां पर ये दो कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दो कॉलम किस जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एस के ऊपर। ठीक है, तो इनको मैं हटा देता हूं, अभी फिलहाल नो फिल कर देता हूं, इसको भी नो फिल, ये भी नो फिल कर देता हूं फिलहाल, तो ये भी नो फिल कर देता हूं। तो अभी इंटरसेक्ट किस जगह पर हो रहे हैं, दोनों रो और कॉलम एस के ऊपर। तो एस उठा लेना है मैंने एज अ सब्सटीट्यूट। इस तरीके से एक्स को उठाना है। भी एक्स क्या है, इसको भी मैं हटा देता हूं इसको। अच्छा, एक्स के लिए वही चलना है, आगे नहीं जाना अभी क्योंकि स्पेस है मेरे पास पीछे चलने के लिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूं फिलहाल, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक्स से आपने रो वाइज ट्रेवल करना है, वहां तक जाना है जब जहां पर आपको एल कॉलम में इंटरसेक्ट या एल कॉलम जिस जगह पर है, एल वाला कैरेक्टर जिस कॉलम में, वहां तक जाके रुक जाना है आपने।
एक से आपने जर्नी स्टार्ट की, चलते गए, और जहां पर आपका जो जो दूसरा कैरेक्टर था, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे थे दोनों, वहां पे जाके रुक गए आप। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्ट जो है वो कौन सा कैरेक्टर बन रहा है, यू बन रहा है बी इंटरसेक्ट। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो इस कॉलम वाइज भी देखें तो ये है, और रो वाइज भी देखें तो ये वाला हमारे पास आ रहा है। एक्स कैरेक्टर के लिए भी मैं कर रहा हूँ, एक्स को मैं अभी इनक्रिप्ट करने जा रहा हूँ। तो एक्स के लिए मेरे पास जो है इंटरसेक्ट जो पॉइंट बन रहा है वो यू बन रहा है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा मेरे पास। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं एल और ओ की। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। दोबारा जरा ध्यान से सुनिएगा। एल और ओ, एल और ओ, ठीक है, रो वाइज चल रहे हैं। तो एल से मैंने जर्नी स्टार्ट की, और ओ जिस कॉलम में मैं वहां जाके रुक जाऊंगा। ठीक है, एल इस कॉलम में आ रहा है। तो अब इंटरसेक्ट किस पे हुआ, पी के ऊपर। ठीक है, तो एल के अगेंस्ट मैंने क्या कर दिया, पी को लिख दिया, ये पी आ गया। अच्छा, फिर ओ जो था, इससे जर्नी शुरू करेंगे उस कॉलम तक जहां तक दूसरा कैरेक्टर जिस कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, एल लिख इस कॉलम में लिखा हुआ था, तो इसके करेस्पॉन्डिंग इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा बन रहा है मेरे पास, एम। तो इसको मैंने एम से लिख दिया। तो ये मेरी हो गई इंक्रिप्शन। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल साइफर टेक्स्ट यहां पे लिख देता हूं। सीटी मेरे पास क्या बना, आई जे, नहीं सॉरी आई जे नहीं, सिर्फ आई लिख देते हैं, बी, दूसरा एस यू पी एम और एन ए। ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट बनाए भी। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूं। ये मैंने कैरेक्टर उठाए। ठीक है, ये उठा लिया और फिर इसको उठा लिया। तरतीब चेंज नहीं करनी आपने, तरतीब चेंज कर देंगे अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि जब इस पेयर को वो इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो ये अपनी मर्जी उठा लेते हैं, पहले ए को उठा लिया फिर बी को उठा लिया। तो आपका जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो गलत बनेगा। पेयर में जिस अरेंजमेंट से आपके पास प्लेन टेक्स्ट पड़ा हुआ है उस हिसाब से आपने साइफर टेक्स्ट ढूंढना है। ठीक है, पहले बी को ढूंढना है फिर ए को ढूंढना है। यहाँ पर जिस तरह एल को पहले ढूंढना है, एक्स को बाद में ढूंढना है। ये तरतीब नहीं भूलिएगा, क्योंकि अक्सर फाइनल पेपर जो होते हैं उसमें स्टूडेंट ये गलती कर चुके होते हैं। हालांकि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते काफी सारी चीजें आपको समझ आ जाती हैं। तो फाइनल पेपर के अंदर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इनको जब इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो ये पेयर अपनी मर्जी कर लेते हैं। लिखा सही होता है बी और ए, लेकिन उन्होंने पहले साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट निकाला होता है ए का, उसके बाद बी का कर देते हैं। और जो मैंने की बनाई होती है उसमें ये अरेंजमेंट होती है, और जो स्टूडेंट आंसर लिख देता है वो गलत होता है। तो की के साथ मैच नहीं करता वो। तो इस हिसाब से फिर स्टूडेंट के जो कुछ मार्क्स यहाँ पर जो होते हैं डिडक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। जी, यहाँ तक कोई अभी आपको क्वेश्चन हो तो बताएं। जी, है कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन बन सकता है, देखें सोचें, अगर है कोई क्वेश्चन। अच्छा चलें, इसको हम एक काम कर लेते हैं अभी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक लिख देता हूँ आपके लिए। अभी करना क्या है, इस पूरे कैरेक्टर्स को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं। जो की था, की क्या है, वो है आपका बलून। ठीक है, और पीटी जो है वो है मोनार्ची। बस इसको अभी आपने क्या करना है, ठीक है, ये रूल आपके सामने लिखे हुए हैं, अल्फाबेट ये आपके सामने है। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड, ये पूरे का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपने इस तरीके से इसको बनाना है कि जो, क्या नाम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपका। ठीक है, की आपने बलून लेनी है, और जो वो है की जो प्लेन टेक्स्ट है वो मोनार्ची, मैंने सिर्फ रिवर्स कर दिया है, इसको बदल दिया है अभी। तो अभी देखिए आप किस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रूल यही होंगे। ये मैंने जिस तरीके से टेबल फिल किया था वो आपको याद होगा, आप इसमें फिल करें। ठीक है जी। अभी आप इसको कर ले। जी मैट्रिक्स जनरेट हो गया आपका। अलीना, मैट्रिक्स जनरेट कर लिया आपने? ओके, आप मैट्रिक्स जनरेट कर लें, फिर मुझे मैट्रिक्स लिखवा दीजिएगा ताकि मैं उसको फिल कर लूँ, फिर आगे आपने उस पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे आना है। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स बना लें, फिर मुझे ये कैरेक्टर्स बता दीजिएगा किस तरीके से फिल किया हुआ है। ये भी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपने जाना नहीं है, फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा।